नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। बहुत रिसेंटली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक रिवाइज गाइडेंस नोट इशू किया था टैक्स ऑडिट के ऊपर, क्योंकि क्लॉज 44 के अंदर रिपोर्टिंग करनी है अब से। तो आज आपसे वही डिस्कस करना है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑडिट का समय अब शुरू हो गया है। 30 सितंबर लास्ट डेट है, आप जानते हैं, और अब रिपोर्टिंग करना शुरू कर देना है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं क्लॉज 44 के अंदर कैसे कैसे रिपोर्टिंग होनी है। आपके स्क्रीन पर क्लॉज 44 खुला हुआ है और यहाँ पर आपको क्या देना है, ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। कहने का मतलब है हमें आवर एक्सपेंडिचर हैज टू बी रिपोर्टेड। यहाँ पर एक्सपेंडिचर कैसे रिपोर्ट होगा, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी या फिर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। इस तरीके से यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग होनी है। रिपोर्टिंग किस चीज़ की होनी है यहाँ पर, या फिर आपका एक्सपेंडिचर क्या क्या इंक्लूड करेगा। एक्सपेंडिचर का मतलब नंबर 1 आपका परचेज का अमाउंट, नंबर 2 आपका आरसीएम पर सारा पेमेंट, नंबर 3 आपका एक्सपेंसेस जो आपने जीएसटी जिस पर क्लेम किया हुआ है, और नंबर 4 आपका कैपिटल गुड्स जिस पर कि आपने आईटीसी क्लेम करी हुई है। ये आपका फॉर्मेट दिया गया है यहाँ पर, ये आपका फॉर्मेट है और यहाँ पर इस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। इसके 4 कॉलम यहाँ पर दिए गए हैं। तीसरा जो कॉलम है यहाँ पर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए हम इसी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको डाल देना है टोटल एक्सपेंडिचर कॉलम नंबर 2 के अंदर। मान लीजिए आपका साल भर का टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग ये सारी चीज़ें, मतलब एक्सपेंडिचर के अंदर आपकी यहाँ ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जो मैंने आपको बताई। तो आपको जो एक्सपेंडिचर के अंदर डालना है, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ आपका टोटल एक्सपेंडिचर था जो हमने इनकर किया है। ये फिगर आप कहाँ से लाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिगर आप लाएंगे पीएल से, ये फिगर आप लाएंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट से, और ये फिगर आप लाएंगे बैलेंस शीट में से कैपिटल गुड्स के अंदर। चलिए यहाँ पर आपने टोटल एक्सपेंडिचर लिख दिया है। अब यहाँ पर आपको लिखना है रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर आपकी वो चीज़ें नोट करनी है जो कि जीएसटी से एग्जेम्प्ट हैं, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा। मान लीजिए यहाँ पर हमने केवल ऐसी 5,000 रुपये का एक सामान था, जो हमने एक ऐसी सर्विस हमने इंपोर्ट करी, या एक हमने सर्विस ऐसी ली जिसके ऊपर 5,000 रुपये हमने खर्चे थे। कुछ सामान हमने कंपोजिशन स्कीम के व्यापारी से भी खरीदा था, हमने कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदा था मान लीजिए आपने, और वो साल भर में 10,000 रुपीज़ का था जो कि हमने कंपोजिशन स्कीम वाले से खरीदा था। ठीक है, ये आपको टोटल फिगर देना है किसका, जीएसटी के एक्सपेंडिचर का। ये आपको जो 1 लाख रुपीज़ है ये टोटल है सारा एक्सपेंडिचर, और आपका जो 3, 4 एंड 5 एंड 6 रहेगा ये केवल जीएसटी का एक्सपेंडिचर है रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज। ये वाला जो कॉलम है इसमें आप बाकी सारी टैक्सेबल फिगर्स डालेंगे। आपके बाकी सारे टैक्सेबल फिगर्स का मतलब आपकी सारी टैक्सेबल परचेजेस, आपकी टैक्सेबल एक्सपेंडिचर्स, आपका आरसीएम और आपका कैपिटल गुड्स। मान के चलिए कि ये फिगर हमारा जो निकल के आया था टैक्सेबल वाला, वो करीब कितना था, 70,000 रुपीज़ था। अब यहाँ पर क्या बात आई, पॉइंट नंबर 6 के अंदर आपको क्या देना है, पॉइंट नंबर 6 के अंदर आपको देना है इन सब का टोटल। किनका टोटल, 3, 4, 5 एंड 6 का टोटल आपको दे देना है पॉइंट नंबर 6 के अंदर। तो ये टोटल कितना बना आपका
70 + 10 80 85,000 रुपीज। अब आखिरी में क्या बचा, एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ऐसे बहुत से खर्चे होते हैं जो आप नॉन जीएसटी एक्सपेंडिचर करते हैं। ऐसे आपने व्यापारी से माल लिया, सामान लिया, सर्विस ली जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं था, वो भी यहाँ पर आपको रिपोर्ट कर देना है। तो ये आपका कितना था, 15,000 रुपीज़ था, क्योंकि आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो था 1 लाख रुपीज़ का। इसमें से आपने जो टैक्सेबल एक्सपेंडिचर किया वो था 85,000 रुपीज़। तो जो आपका बैलेंस बचा वो 15,000 रुपीज़ आपका नॉन जीएसटी का एक्सपेंडिचर था। अब कहने का मेरा मतलब है कि जब आप किसी भी एंटिटी का टेबल बनाएंगे, मतलब फॉर्म 3CD भरने से पहले एक अपनी जो वर्किंग आप करेंगे, उस वर्किंग को आप इसी तरीके से टैब्यूलेट कर लीजिएगा, आपको बहुत आसानी होगी। इंस्टीट्यूट ने अपनी इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे पॉइंट्स में यहाँ पर आपको बताया हुआ है, कई फाइनल पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। आप पूछेंगे कि सर हमें कौन सा एक्सपेंडिचर रिपोर्ट करना है, क्या अलग अलग हेड वाइज रिपोर्टिंग करनी है? तो नो हेड वाइज रिपोर्टिंग, हेड वाइज कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। आपको क्या रिपोर्ट करना है, केवल टोटल एक्सपेंडिचर रिपोर्ट कर देना है, हेड वाइज कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी है। यहाँ पर बताया गया है कि डेप्रिसिएशन जो है आपका वो रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि वो जीएसटी का कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं है। सीजीएसटी एक्ट के शेड्यूल 3 के अंदर ऐसे कुछ एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शंस नोटिफाइड हैं जिनको ये सप्लाई नहीं मानते हैं। किस चीज़ की, चाहे आप गुड्स की कह लीजिए, चाहे आप सर्विसेज की कह लीजिए, ये सप्लाई मानते नहीं है। इसका मतलब कि ये भी आपका पॉइंट नॉट टू बी रिपोर्टेड। चलिए, यहां पर बताया गया है 2.4 के अंदर कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए आप करते हैं वही आपका जीएसटी का एक्सपेंडिचर होता है और वही क्वालिफाई करता है जिसके ऊपर आप आईटीसी ले पाते हैं। अब यहां पर आपको 82.5 के अंदर कॉलम्स बताए गए हैं कि कौन कौन से कॉलम्स हैं आपके और कैसे कैसे रिपोर्टिंग करनी है। वैसे तो मैं आपको ये सारी बातें अब बता चुका हूँ, 82.5 वाली सारी बातें। 82.7 के अंदर कहा गया है कि आप एग्जेम्प्ट वाले को कैसे रिपोर्ट करेंगे। एग्जेम्प्ट की यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है और अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जेम्प्ट के अंदर क्या क्या सामान आता है तो ये कई सारे नोटिफिकेशन आपको दिए गए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट है, इसका मतलब कि बहुत ही एग्जॉस्टिव रहता है इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट। 82.9 के अंदर बताया गया है क्योंकि सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगर आप लिकर को कंज्यूम करते हैं तो ये एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अंदर आएगा। सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड अगर आप सप्लाई करते हैं तो ये कहाँ पर आएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अंदर आएगा। 82.10 के अंदर भी आपको बताया गया है कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके पावर्स, उनकी फीचर्स बताए गए हैं यहाँ पर। पॉइंट नंबर 82.11 जो है आपका, ये बात करता है ब्लॉक क्रेडिट की, जो कि सेक्शन 17(5) के अंदर आते हैं जीएसटी के अंदर। यहाँ पर आप क्या करते हैं ये बता रहे हैं कि इट इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर्स not to mention the GST of the said suppliers in their accounting software. Hence, a suitable remark reference in this regard by the tax auditor may be included in the report. आपको अपनी रिपोर्ट में एक रिमार्क रेफरेंस डालना होगा। 82.12 के अंदर कहा गया है एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज इज फर्निश्ड इन कॉलम 5 वैल्यू ऑफ ऑल इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर्स अदर देन सप्लाईज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर्स एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर्स आर टू बी मेंशन्ड हियर। कहने का मतलब सारी टैक्सेबल जो फिगर्स हैं वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। 82.13 में कहा गया है कि कॉलम नंबर 6 जो है वो आपका 3, 4 एंड 5 का टोटल होना है। एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, कॉलम नंबर 7 में यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज
रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन शुड बी रिपोर्टेड हेयर। 82.15 कहता है क्योंकि वर्ड एक्सपेंडिचर लिखा गया है, सिंस द वर्ड यूज्ड इज एक्सपेंडिचर इट इज नेसेसरी दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड ऑल्सो बी रिपोर्टेड इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड। मतलब आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी रिपोर्ट कर देने हैं। 82.16 के अंदर कहा गया है कि ये जो आप रिपोर्ट बना रहे हैं फॉर्म 3CD, ये जिस भी आप एंटिटी के लिए बनाएंगे उसके लिए आप सेपरेटली रिपोर्ट करेंगे। कहने का मतलब है आपके कोई एक बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसके 5 स्टेट्स के अंदर बिजनेसेस हैं, इसका मतलब 5 GST नंबर हैं उसके पास, मगर चूंकि इनकम टैक्स के अंदर 1 कंसोलिडेटेड रिटर्न जाएगी पैन बेस्ड, इसलिए आपको सारी कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी एक्सपेंडिचर की। 82.17 के अंदर एक फॉर्मेट बताया गया है जो आपको एज ए टैक्स ऑडिटर SSC से लेना है। टेबुलर फॉर्मेट के अंदर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका SSC आपको सपोर्ट कर पाता है या नहीं कर पाता। आपको बताया गया है कि SSC से आपको इस टेबल के अकॉर्डिंगली रिपोर्टिंग ले लेनी है और उसको आप टेस्ट चेकिंग करके पता लगा सकते हैं कि सही से SSC ने रिपोर्ट किया है या नहीं किया है। तो ये हमारा जिस्ट था टैक्स ऑडिट को लेकर के कि किस तरीके से आपको टैक्स ऑडिट के फॉर्म 3CD के अंदर क्लॉज 44 की रिपोर्टिंग करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अपने अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।